परिवार नहीं, हम लोग लालू परिवार है। 10 साल में 20 करोड़ युवाओं का जो नौकरी खा के बैठे हैं वो मोदी परिवार में होंगे। परिवारवाद का भारतीय जनता पार्टी का राजनीति भी नहीं। भगत सिंह कौन है जो नोएडा से विधायक हैं? राजनाथ सिंह जी का बेटा। पीयूष गोयल किन के लड़के हैं? अनुराग ठाकुर किन के लड़के हैं? वसुंधरा राजे का बेटा क्या है? ये सब देखिए, अगर वो सब अपने एफिडेविट में लिख के दे देते हैं कि ये तमाम जो जिनके बेटे हैं वो उनके पिताजी या माताजी नहीं है, वो कहते कि हम पड़ोसी के बच्चे हैं, तो हम लोग मान लेंगे कि हम लोग वंशवादी। कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, अब तो नामुमकिन हो गया वो सब चीज। युवाओं के लिए, किसान के लिए, महंगाई की आज क्या स्थिति है, हमारा देश का जीडीपी ग्रोथ कहां है, हम लोग उस चक्कर में, हम लोग कौन मोदी का परिवार है हम लोग देखने नहीं जा रहे ना झांक। आज मीडिया और भारतीय जनता पार्टी अलग हो जाए, 6 महीना में इनकी नस्तो नाबूद हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बयान देते हैं नरेंद्र मोदी को लेकर कि बहुत परिवारवाद बोलता है, आखिर उसका परिवार कौन है। इसी पे पलटवार करते हुए खुद नरेंद्र मोदी एक सभा में संबोधित करते हैं कि भ्रष्टाचारी लोग हमको परिवारवाद के बारे में बोलता है, मेरा देश के 140 करोड़ की आबादी मोदी परिवार है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरजेडी नेता अमित यादव जी हैं, इनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो भैया, क्या आप मोदी परिवार में हैं? देखिए, भारत के तमाम हिंदुस्तान में जितने भी हैं, चाहे वो मोदी जी हो या लालू जी हो, हम लोग मोदी परिवार नहीं, हम लोग लालू परिवार है। क्योंकि लालू जी ने जिस तरह से, आपने देखा होगा कि जिस तरह से पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, जितने भी, इन सारे तमाम लोगों के लिए एक उम्मीद रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी, एक विचारधारा रहे हैं इन लोगों के लिए लालू प्रसाद यादव जी। तो हम लोग लालू परिवार में आते हैं। अब बात करते हैं, वो मोदी परिवार में वही लोग होंगे जो आज बीते 10 साल में 20 करोड़ युवाओं का जो नौकरी खा के बैठे हैं वो मोदी परिवार में होंगे। जो किसान आज सड़क पे हो, ये कृषि प्रधान देश में किसान जब सड़क पे हो तो ये देन सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का है। तो वो लोग जो किसान विरोधी हैं वो मोदी परिवार से आते हैं। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, भाजपा के जितने भी नेता हैं अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लगा लिए हैं, तो क्या वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही दिखेगा कि जमीनी हकीकत पे दिखेगा? देखिए, अभी ऐसा है कि चुनाव का वक्त है और ये मुख्य एजेंडा से भटकाने का ये बहुत बड़ा तरीका ये है। जैसे युवाओं का 20 करोड़ रोजगार से जुड़ी मामला हो, या किसान से हो, या महंगाई से हो, या तमाम जितने भी चीज़ हैं जो 2014 में मोदी जी ने भरे मंचों से घोषणा जो किया था, उन सभी से बचने का ये तमाम एजेंडा चल रहा है। हम लोग वहाँ फोकस नहीं है, हम लोग फोकस्ड वो हैं जो बीते 10 सालों में जो मोदी जी जो कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, अब तो नामुमकिन हो गया वो सब चीज़ उनके हाथ से। हम लोग वहीं पे रहेंगे। हम लोग कहीं किसी का क्या परिवार है नहीं है, हम लोग सब चक्कर में नहीं है। हम लोग कोनो बीपीएल उपीएल बना रहे हैं क्या कि अब किसका परिवार गरीब है अमीर है। हम लोग वहीं हैं, युवाओं के लिए, किसान के लिए, महंगाई की आज क्या स्थिति है, हमारा देश का जीडीपी ग्रोथ कहाँ है, हम लोग उस चक्कर में, हम लोग कौन मोदी का परिवार है हम लोग देखने नहीं जा रहे ना झांकने जा रहे हैं। अच्छा, ये परिवारवाद शब्द निकल के कहाँ से आता है? क्योंकि राजनीति में सब जितने भी नेता हैं सबके परिवार में कोई डिप्टी सीएम बन रहा है तो कोई मंत्री बन रहा है, तो ये परिवारवाद आता कहाँ से है? देखिए, बिना परिवारवाद का भारतीय जनता पार्टी का राजनीति भी नहीं चलेगा। ये पंकज सिंह कौन है जो नोएडा से विधायक हैं? राजनाथ सिंह जी का बेटा। पीयूष गोयल किन के लड़के हैं? अनुराग ठाकुर किन के लड़के हैं? वसुंधरा राजे का बेटा क्या है? ये सब देखिए, अगर वो सब अपने एफिडेविट में लिख के दे देते हैं कि ये तमाम जो जिनके बेटे हैं वो उनके पिताजी या माताजी नहीं है, वो कहते कि हम पड़ोसी के बच्चे हैं, तो हम लोग मान लेंगे कि हम लोग वंशवादी हैं। अभी लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव है, वो बिहार के डिप्टी सीएम बने। वहीं पे भाजपा नेता सम्राट चौधरी के भी पिता भी मंत्री थे, आज सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम है, तब तो सवाल निकल कर नहीं आता है। तो कैसे सवाल आएगा? आज मैं तो पहले भी आपके इस चैनल के माध्यम से कह चुका हूं कि आज मीडिया और भारतीय जनता पार्टी अलग हो जाए, 6 महीना में इनकी नस्तो नाबूद हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि इनके जितने भी राजनीति मीडिया पे टिके हुए हैं, और गोदी मीडिया में मनुस्मृति वाले लोग जो है ना, बहुत सारे हैं। एक्चुअली है क्या कि ये मोदी जी जो हैं ये सिर्फ एक मोहरा है। इसके पीछे का जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है ये तो एक एक्टर है।
नरेंद्र मोदी जी ये एक एक्टर हैं, बाकी इनके पीछे के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मनोस्मृति वाले सोच के लोग जो हैं, जिन्होंने लालू जी को झूठे आरोप में, झूठे केस में उनके खिलाफ जो एक बवंडर और आडंबर जो बनाया कि लालू जी ऐसे हैं, लालू जी वैसे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वैसे लोगों का ही देन है, क्योंकि लालू जी ने पिछड़ों को आवाज दिया, उन्होंने अति पिछड़ों को आवाज दिया। जितने भी अब देश के लोग कहते हैं बीजेपी का राजनीति टिका हुआ हिंदू पे, हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को राम जी के 22 जनवरी में जो रामलला का आयोजन इन्होंने किया, मोदी जी का जो इवेंट था, उसमें उनको नहीं बुलाया जाता है। उस टाइम वो हिंदू नहीं होती हैं, उस टाइम वो अनुसूचित जनजाति में आती हैं वो। तो ऐसे तमाम चीजों से भारतीय जनता पार्टी हिंदू के नाम पे अपना राजनीतिक चमका रही है। बाकी उनको देश के ना युवा से मतलब है, ना किसान से मतलब है, और ना महंगाई से मतलब है, और ना आने वाले समय में उनका कोई मिशन या विजन कुछ नहीं है। लालू यादव के इस बयान के बाद बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा कहते हैं कि लालू यादव जोकर हैं। देखिए, वो उनके तो खुद जो नेता जिनके ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी डिपेंडेंट है, जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो तो जोकर से भी बदतर है। युवा बीते 10 साल में 20 करोड़ युवाओं का रोजगार वो नहीं दे सके, लेकिन द्वारिका को खोज करने के लिए वो पानी में चले जाते हैं, कभी मोर लगा के नाचते दिखते हैं। तो ऐसे जोकड़ई जो है, विजय सिन्हा भी उन्हीं के उत्पत्ति हैं। तो जोकर कौन है ये जनता पे छोड़ दीजिए, वो समय आएगा तो जनता बेहतर बता देगी कि जोकर कौन है। दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि लालू यादव राम विरोधी हैं, इसको कैसे देखते हैं? अब सम्राट चौधरी जी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं क्या? पहले वो अपने बात पे कायम तो रहे पगड़ी हटा के। आज उनका पगड़ी नीतीश जी का लंगोटा बन चुका है। जो कल के डेट में नीतीश जी को हटाने का दावा करते थे, आज उनके पीछे पीछे नाचते चल रहे हैं। अब उन लोग के बयान को भी अब हम लोग सीरियसली लेंगे क्या? तो भाजपा वाले तो पहले ही से बोलते हैं कि हम लोग जुमला देते हैं, तो इसमें कौन सी नया बात हो गया, पगड़ी उतारे ना उतारे? तो जुमलेबाजी पार्टी ही है, तो जुमला ही न देंगे। वो कोनो युवा को नौकरी देंगे तेजस्वी जी की तरह। जिस तरह से तेजस्वी जी 17 सालों में एनडीए की सरकार नहीं कर पाई, वो 17 महीने में 5 लाख नौकरी भी दे दिए, और 2.5 लाख नौकरी को उन्होंने अनुमोदन करके कैबिनेट में भेज दिया। जो आज फोटो लगा रहे हैं सम्राट चौधरी जी और जेपी नड्डा जी और विजय सिन्हा जी, नीतीश जी का उसमें फोटो गायब है। तो नौकरी सिर्फ तेजस्वी यादव ही थोड़े दिए, नहीं वहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तो थे ना। तो 17 साल से कौन थे? नीतीश जी नहीं थे 17 साल से? ये थके हुए मुख्यमंत्री को कैसे काम करवाया जाता है और किनके नेतृत्व में नौकरी की घोषणा हुई थी 2020 में, ये आप देखे होंगे। लेकिन 2015 में नरेंद्र मोदी जी आरा के रमणा मैदान से कितने करोड़ का पैकेज घोषणा किए थे? 1,25,000 करोड़ की घोषणा हुई थी। कहां है वो पैकेज? ये नीतीश जी जवाब देंगे। नीतीश जी क्रेडिट लेना जानते हैं, लेकिन क्रेडिट उनको जनता दे ही नहीं रही है। क्रेडिट तो माननीय तेजस्वी यादव जी को क्रेडिट दिया जा रहा है। जिस तरह से एक युवा ने ट्रेंड चेंज किया, जो जहां रोजगार की कमी, नौकरी की कमी जिस 10 साल में केंद्र सरकार में और बिहार सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन 17 सालों में का ट्रेंड उन्होंने 17 महीना में बदल दिया। तो क्रेडिट तो हम और पूरे बिहार के तमाम लोग, जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ही दे रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इतना कुछ करने के बावजूद आपके विधायक टूट रहे हैं? देखिए, टूटने और वो तो लोकतंत्र है, आना जाना लगा रहेगा। अभी कुछ लोग उनके भी आएंगे, कुछ हमारे भी उधर जाने, ये सब चीज पे हम लोग फोकस नहीं है। हम लोग जिस बिंदु पे फोकस है उस चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आएगा, कौन जाएगा, इन सभी चीजों पे हम लोग देख रेख नहीं करते हैं।